सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझे 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि मैंने अपने R15 में एक 1 इंच का हैंडल राइजर इंस्टॉल किया था, जो कि अभी तक मेरे बाइक में लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो आप 2 इंच का हैंडल राइजर भी लगा के देखते हैं कि इसका हैंडल कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ है। तो मैंने 2 इंच का हैंडल राइजर ऑर्डर कर लिया है जेहिंग कंपनी का, जो कि मैंने पहले ही ऑर्डर किया था जेहिंग कंपनी का। तो वो था 1 इंच का और ये है अब 2 इंच का। सो ये है वो पैकेट, इसके अंदर 2 इंच का हैंडल राइजर है और मैंने हैंडल राइजर के साथ GPS माउंट भी ऑर्डर किया है। तो पहले इसको खोलते हैं तुम्हारे सामने और फिर बाकी बातें तुम लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो गाइस, ये है अपना पैकेट और मैंने इसको ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। तो चलो फटाफट इसको तुम्हारे सामने अनरैप करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो JM इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पर भी JM का ब्रांडिंग है। इसका वेबसाइट है, मॉडल है R15 वर्जन 3, साइज 2 इंच, हैंडल राइजर प्लस बार, ये बार कोड के अंदर छुप गया है। तो इधर से दिखा देते हैं, इन लोगों का एड्रेस है और यहाँ पर भी JM का ब्रांडिंग है। तो इसको भी खोलते हैं आप। तो ये तो अमेज़ॉन का पेपर है, इसको साइड में रखते हैं। पहले मिल जाता है कि एक JM का इंस्ट्रक्शन गाइड कि कैसे लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। वाओ, एक JM का की चेन भी मिला है मुझे, पहली बार नहीं मिला था, इस बार मिला है मेरे को। चलो इसको भी साइड में रखते हैं। एक JM इंडिया का स्टिकर और अंदर है अपना मेन 2 इंच हैंडल राइजर। सो ये है दोनों हैंडल राइजर जो हमारे बाइक के सॉकर के ऊपर लग जाता है। तो इसको साइड में रखते हैं। इधर है कुछ नट्स बोल्ट्स, इधर भी दोनों तरफ। और ये है अपना जो मोबाइल होल्डर है, मतलब जो रॉड, ये ऐसे बीच में लगेगा, ऐसे मतलब दोनों सॉकर के बीच में ऐसे लगता है। तो ये है वही चीज़, और पैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको साइड में रख देते हैं और इन सभी को खोलते हैं। भाई पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया किया है JM वालों ने। पहली बार मैंने ऑर्डर किया था JM से, उस बार भी JM वालों ने पैकेजिंग बहुत अच्छा किया था। और मैंने शायद पहली बार ऑर्डर किया था एक मोटरोस करके एक वेबसाइट था वहाँ से, और इस बार मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। तो अमेज़ॉन में अभी ये JM का हैंडल राइजर अवेलेबल है, पहले नहीं था। पहले मुझे मोटरोस करके एक वेबसाइट था, उधर से मेरे को ऑर्डर करना पड़ा था। तो इन सब को पहले अनरैप कर लेते हैं, फिर तुम लोग को दिखाते हैं। ये दोनों तो हो गया अपना मेन हैंडल राइजर जो अपने शॉकर के ऊपर लगेगा। और ये जो रॉड है और ये जो स्क्रूस है, ये रॉड और स्क्रू सब एक ही साथ है, मतलब इस रॉड को इस स्क्रूस के साथ इन दोनों राइजर के ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। बाद में आ जाते हैं मेन कुछ स्क्रू के ऊपर। तो ये दो छोटे छोटे स्क्रूस देख पा रहे हो तुम लोग, ये दोनों छोटे छोटे स्क्रूस, ये स्क्रू वाशर, ये बड़े दो वाशर और ये रबर के कुछ वाशर, ठीक है। ये दोनों लगेगा अपनी जो R15 का जो वाइजर रहता है, जिसके ऊपर अपने R15 का मिरर लगा हुआ रहता है, उसको ऊंचा करने के लिए, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए इन दोनों चीज़ों को दिया हुआ है। क्योंकि ये जो 2 इंच का हैंडल राइजर है, इसको लगाने के लिए अपने वाइजर को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। ऐसे लगाओगे तो अपने वाइजर के साथ अपना हैंडल लगेगा जब टर्न करोगे। और ये जो दोनों बड़े स्क्रूस है, ये दोनों लगेगा अपनी हैंडल के ऊपर, मतलब ये ऐसे अंदर की तरफ घुस जाता है, ठीक है। घुस के ऐसे लॉक हो जाएगा। तो ये दोनों बड़े स्क्रूज इसके लिए है, ये दोनों सेपरेट है। ये स्क्रूज और ये जो क्लैम्प्स है वो ये GPS माउंट के लिए या मोबाइल माउंट तुम लोग कह सकते हो, इसके लिए है। और ये जो वाशर और स्क्रूज है, ये सब कुछ जो वाइजर को ऊपर उठाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए ये सब चीज़ें का दिया हुआ रहता है। तो चलो आप फटाफट से तुम लोगों को बाइक के सामने ले जाते हैं और इसको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। सो गाइस, अभी मैं अपनी R15 का एक साइड का हैंडल खोल दिया हूँ। अभी यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, ये भी JM का ही हैंडल राइजर था। तुम लोग यहाँ पर देखो लिखा हुआ है JM इंडिया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट प्लास्टिक का था, ठीक है। और मैंने अभी जो देखा, जो 2 इंच हैंडल राइजर आया है, उसका जो ये वाला पार्ट है ये मेटल का है। तो JM ने इसको भी इम्प्रूव किया है और इसका साइज़ देखो कितना छोटा था। ये 1 इंच का हैंडल राइजर था मेरे गाड़ी में, पहले मैंने इसको लगाया था।
तो ये ऐसे लगता है, जस्ट मैं तुम लोग को एक साइड का खोल कर दिखा दिया। और उसके ऊपर ये जो अपना जो हैंडल है वो ऐसे यहाँ पर बैठ जाता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको खोल के रखा साइड पे, क्योंकि एक तो खोलना पड़ेगा और दूसरी बात है कि दोनों साइड का खोल के फिर जो ये वाइज़र है इसको भी थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। इसको उठाने के लिए पहले अपने जो मिरर है, मिरर का जो ये ऊपर का और नीचे का 4 गो एलन की है, उस साइड का भी है। तो इन 4 एलन की को खोल के ये वाइज़र को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। उस उठाने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ 2 स्पेसर्स देना पड़ेगा। मैंने पहले से ही स्पेसर दिया था 1 इंच हैंडल रेजर के लिए, और अब इसको भी थोड़ा और ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट अभी काम शुरू कर देता हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने अपने मिरर्स को खोल दिया है और खोल के देखने में कुछ ऐसा लगता है। एक्चुअली इसके अंदर 4 गो ऐसे जो स्टील के जो स्पेसर्स है वो ऐसे इसके अंदर लगा हुआ रहता है पहले से, इस तरफ दोनों और उस तरफ भी दोनों, ठीक है। तो इसको भी खोल के रखना पड़ेगा बाहर, और फिर जो हैंडल राइजर का जो स्पेसर्स है वो इसके अंदर घुसेगा। तो मैं तुम लोग को अब दिखा देता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना होगा। सो गाइस यहाँ पर जो स्टॉक स्पेसर्स है इसको निकल के साइड पे रख देते हैं, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्पेसर्स दिया है जेम ने, इसको ऐसे घुसाएगा अंदर की तरफ, लोड करना कि ये जो मोटा वाला पार्ट है ऊपर रहेगा। इसको ऐसे ऊपर घुसाने के बाद यहाँ पर जो स्पेसर जो दिया है जेम ने, इसको अपने इस रबर के अंदर ऐसे घुसा के इस रबर को ऐसे ऊपर की तरफ रखते ऐसे अंदर की तरफ घुसाना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ ऊपर, उस तरफ का तो मैंने लगा लिया है, इस तरफ को मैं लगा के दिखा देता हूँ। ऐसे इसको अंदर की तरफ घुसाना पड़ेगा। तुम लोग देख सकते हो। और जो स्टॉक स्पेसर नीचे रहता है वो वैसे का वैसे नीचे लग जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे नीचे लग जाएगा 2 स्टॉक स्पेसर्स। आप इसके ऊपर, इस तरफ का क्यों नहीं लगा, आप इसके ऊपर जो स्क्रूज दिया है जेई वालों ने, ये जो बड़े बड़े स्क्रूज है, इन स्क्रूज को ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, मतलब इस ऊपर वाले नट के अंदर, इन दोनों के साइड। उसके ऊपर अपना जो मिरर है वो लगेगा। सो गैस अब बारी है हैंडल रेजर को लगाने के लिए। इसको पहले खोलना पड़ेगा, इन 2 नट्स को भी खोलना पड़ेगा ताकि ये जो अपना हैंडल है वो ऊपर आ जाए। उसके बाद इसको खोलना पड़ेगा दोनों साइड का, और उसके बाद अपना हैंडल रेजर नया इंस्टॉल होगा। तो मैंने अपना जो वाइज़र है उसको पहले से थोड़ा सा लूज़ करके रखा है, क्योंकि बाई चांस थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसलिए। तो चलो अब इसको भी लगा लेते हैं फटाफट से।
सो गाइस जैसे कि तुम लोग देख सकते हो हैंडल राइजर तो लग चुका है दोनों साइड का। एंड मैं हैंडल घुमा के भी तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो दोनों साइड घुमाने पे भी वाइजर पे ये टच नहीं हो रहा, एकदम स्मूथ घूम रहा है। तो गाइस अब बारी है इस जो जीपीएस होल्डर है या फिर मोबाइल होल्डर तुम लोग कह सकते हो, इसको लगाने की। ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा, तो इसको भी फटाफट से लगा लेते हैं तुम लोग के सामने, दिखाते हैं कि कैसे इसको लगाना होगा। तो पहले इसको खोलना पड़ेगा, दोनों साइड के अंदर के जो स्क्रूज है ये दोनों स्क्रूज को निकालना पड़ेगा खोल के। तो इसको मैंने पहले से लूज़ करके रखा था, ऐसा नहीं कि मैंने हाथ से घुमा के खोल दिया इसको। तो अब बारी है जो ब्रैकेट्स इन लोगों ने दिया है, इन ब्रैकेट्स को ऐसे यहाँ पर लगाने का। तो ये दोनों ब्रैकेट्स ऐसे लग जाएगा दोनों साइड पे। तो इसको फटाफट से लगा लेते हैं। और इसको लगाने के लिए भी जेईएम वालों ने सारे स्क्रूज भी प्रोवाइड किया है, ये तुम लोग देख सकते हो। सो ये स्क्रूज नीचे लगेगा ऐसे, नीचे की तरफ ऐसे मैंने इसको टाइट कर दिया। थोड़ा सा लूज़ लगा है ताकि अपने को जो बार है उसको भी बिठाना पड़ेगा। एंड मैं अब उस साइड का भी जो ये ब्रैकेट है उसको लगा लेता हूँ। तो सेम प्रोसेस है, ऐसे जो वॉशर है वॉशर नीचे की तरफ रख के ऐसे इसको लगाना पड़ेगा। इसको ऐसे लगा लेते हैं। तो ये जस्ट ऐसे लग चुका है। अब बारी है ये जो रॉड है इसको ऐसे बीच में बिठाने का। तो इसको मैं ऐसे नीचे की तरफ रखता हूँ ताकि मुझे जेईएम का ब्रांडिंग नहीं चाहिए। तो मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ रखूँगा। एंड सेम ब्रैकेट है, सेम वॉशर ब्रैकेट सेम सब कुछ है, ऐसे लगाना पड़ेगा वॉशर्स को। और फिर इसके रॉड को अंदर के घुसा के इसको टाइट कर देना पड़ेगा। A few moments later. तो गाइस फाइनली अपना हैंडल राइजर इंस्टॉल हो चुका है विद जीपीएस माउंट। तो चलो तुम लोग को सिनेमैटिक्स के द्वारा फाइनल लुक दिखाते हैं। सो गाइस आप आते हैं कुछ बातों पे कि ये प्रोडक्ट का प्राइस मेरे को कितना पड़ा और ये प्रोडक्ट मैंने कहाँ से ऑर्डर किया। सो इस प्रोडक्ट का नाम है जेईएम हैंडल राइजर, ठीक है। तो इसको मैंने परचेस किया था अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। और इस प्रोडक्ट में बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब 1 इंच हैंडल राइजर, 1 इंच हैंडल राइजर प्लस जीपीएस माउंट, 2 इंच हैंडल राइजर एंड 2 इंच हैंडल राइजर प्लस जीपीएस माउंट। तो मेरा वाला जो प्रोडक्ट है वो है 2 इंच हैंडल राइजर प्लस जीपीएस माउंट, क्योंकि ये जो बार है इसको बोलते हैं जीपीएस माउंट, वॉल होल्डर माउंट भी तुम लोग बोल सकते हो। उसके साथ 2 इंच हैंडल राइजर और जो लो स्क्रूज ब्रैकेट तो तुम लोग देख पाए हो वो सब भी आता है। और 2 इंच हैंडल राइजर को लगाने के लिए आप लोग अपना हैंडल, मतलब आप लोग अपना वाइजर को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा ही, नहीं तो ये लगेगा। लगने के बाद जब आप हैंडल को टर्न करोगे तब ये पार्ट है यहाँ पर लगता है। तो इसलिए वो जो स्पेसर्स मैंने लगा था वाइजर के ऊपर, इसलिए उसको लगाया था और वो स्पेसर्स इसी के साथ ही आया है, ठीक है। तो आप कुछ बातें बताते हैं कि मैंने जब पहले जेईएम का 1 इंच हैंडल राइजर ऑर्डर किया था, उसमें ये जो पार्ट देख सकते हो तुम लोग, इस पार्ट को उन लोगों ने प्लास्टिक में दिया था, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने देखा कि ये पार्ट भी मेटल का है, मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मेटल का है। सिर्फ एक ही वो अंदर का जो रबर का बुश रहता है वो उसको लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उसको रबर देना पड़ेगा ही। अगर वो मेटल दोगे तो वो टूट जाएगा वाइब्रेशन के कारण। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मेटल है और सभी की सारी चीज़ें 100% फिटमेंट है, ओरिजिनल फिटमेंट के साथ ही आता है। आप लोगों को बाहर से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो इस बॉक्स में साथ आता है वो सब कुछ इसमें इजीली लग जाएगा, ठीक है। और लगाने के बाद अगर मेरे को पूछो कि इसका हैंडल कितना ऊंचा हुआ है, तो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि पासा 220 या CBR 250 का हैंडल जितना ऊंचा होता है, काइंड ऑफ
उतना ही ऊंचा हुआ है, या फिर उससे ज़्यादा भी बोल सकते हो या उससे कम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यही पॉइंट करता हूँ। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।